Here we go. हाँ जी, so we've got a very special episode for you guys today. सबसे पहले तो मैं बता दूं this video is powered by Techno और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. शी इज़ अ स्पोर्ट्स मैनेजर और उन्होंने कौन सी स्पोर्ट्स हैं जो कि नहीं खेली और नहीं मैनेज की. इट्स लाइक शी इज़ बिन इन क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस एंड व्हाट नॉट. तो हमारे साथ हैं आज फिज़ा आबिद. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. Thank you for having me here. श्योर ऑब्वियसली. आपकी मैं लिस्ट पढ़ रहा था, आपने क्या कुछ नहीं किया हुआ. तो सबसे पहले तो आप अपना डिफाइन कर देना कि आप हैं क्या. I am a sport manager. I've studied sport management, but I work in different sports, of course. I've been a cricketer myself, so मैं consultancy basis पे भी काम करती हूँ, and I have a lot of interest in just working in sports. So I would just say I'm a sport manager full on. अच्छा, काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पोर्ट्स मैनेजर क्या करता है और स्पोर्ट्स एजेंट क्या करता है. तो डिफरेंस आप थोड़ा सा बता दें कि क्या. I mean, sport management तो है वो, it's like, you know, you're managing a whole a part of a sport industry. चाहे आप क्रिकेट में काम कर रहे हो, फुटबॉल में काम कर रहे हो, एक यूजुअल कंपनी जैसे for example if there's a manager working at, I don't know, at a technology company or something like that, so that's different. But a sport manager would be you're managing the business operations of day-to-day operations of a sport sport entity. Or sport agent जो होता है, it has to do with, you know, managing players or managing a certain agency which is working on commission basis. And it also has different branches कि आप sponsors commercialism की तरफ काम कर रहे हो with players or with different stakeholders. So there is a lot of difference between the two. अच्छा, सबसे पहले आप बताएं हम किस चीज़ पे टच करेंगे क्योंकि इतना लंबा पोर्टफोलियो है आपका. Yes. क्रिकेट पे पहले क्रिकेट की जर्नी पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी स्पोर्ट्स पे आते हैं. Yes. सो बताएं क्रिकेट की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक खेला आपने और आगे क्या क्या किया उसमें. Yeah, I mean, बचपन से ना मुझे खेलने का बहुत शौक था, and I was exposed to, you know, a lot of sports. मेरे फादर जो है वो अब टीवी पे तो हर कोई खेलता है, देखता रहता है ना स्पोर्ट्स वगैरह. यहाँ पे लोग खेलते भी हैं टीवी पे. So my father used to play cricket as well actually in his age वगैरह during his own time. तो वहाँ से I picked it up and I used to play with my neighbors, बाहर लड़कों के साथ, और मैं भी बिल्कुल टॉमबॉय होती थी प्रॉपर किसी. तो स्कूल से आना प्रॉपर I just wanted to play, classes भी अटेंड नहीं करती थी, and I was just like so focused on playing because I just loved it. और वहाँ से स्टार्ट हुआ था और फिर 2006 में इस्लामाबाद की प्रॉपर टीम बनी थी, फर्स्ट क्लास लेवल की टीम बनी थी. दैट्स व्हेन आई गॉट इंडक्टेड इनटू द टीम और वहाँ से हमारा प्रॉपर पीसीबी ने स्टार्ट कर दी थी नेशनल चैंपियनशिप. जस्ट बाय द वे, ये टीम जो बनी थी ये ट्रायल्स के थ्रू लड़कियां सेलेक्ट हुई थी. यस डायमंड क्रिकेट क्लब होता था, शेख शकील होते थे उस वक्त, और वी हैड अभी भी हैं बिल्कुल. यस तो उस वक्त हमारे ट्रायल्स हुए थे एंड दैट्स व्हेन दे मेड अ टीम, और पीसीबी की प्रॉपर सीनियर टीम्स भी आई थी, सीनियर प्लेयर्स भी आए थे जो हमारे साथ हमें ट्रेनिंग दे रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली वी वर अ न्यू टीम कंपैरेटिवली व्हेन यू कंपेयर अस टू कराची और लाहौर एंड अदर रीजन्स. सो वहाँ से आई स्टार्टेड ऑफ और वहाँ से आई जस्ट केप्ट ऑन प्लेइंग द सीनियर चैंपियनशिप्स. लेकिन जो एक बात है कि इस्लामाबाद में इतनी भी क्रिकेट नहीं होती, अभी भी नहीं होती जितनी लाहौर कराची में. मेंस विमेंस बोथ. एग्जैक्टली. तो वो एक हमेशा एक चैलेंज रहता था, बिकॉज आपको आगे डेवलप करने के लिए, अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, यू नीड टू प्ले मोर क्रिकेट, यू नीड टू हैव मोर क्वालिटी मैचेस, एंड यू नीड टू हैव दैट सपोर्ट. स्पोर्ट नहीं खेलोगे तो इंप्रूव कैसे? डेफिनेटली. तो yeah, that's how I started. I started playing for the team, but my parents were really focused on कि आपने पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना है, and because they were like it is still a risk, you know. The only example you ever had was Sanami, and who is mashallah our star. So that was one thing कि they were like अच्छा आपने पढ़ना ज़रूर है. तो for me it wasn't कि अच्छा ये priority, I wanted to make it a priority, but I was always like अच्छा balance करके चलना है. And that's when I studied, मैंने ONA levels head start से किया, and then I did software engineering from Bahia University, and that's when I got injured. और तब मुझे realize हुआ कि the passion I have for the sports, you know, just playing cricket for Pakistan, that has always been my dream, but that was taken away at that point. And that was a very difficult point for me. And that's when I realized कि अच्छा you cannot take things for granted. मुझे knee injury हुई थी, and even though
you know, worked on myself. I worked really hard without surgery. I did strength and conditioning. और एक ये भी point है कि उस वक्त इतनी awareness नहीं थी जो facilities एक international team को होती है. Obviously वो domestic level पे players को awareness नहीं थी कि अच्छा injury prevention क्या होता है. और आप तो छुपाते होते हो कि यार अच्छा किसी को पता ना चल जाए मुझे drop ना कर दे. Exactly, yeah, यहाँ पे बहुत बड़ा culture है. Exactly, वो सारे challenges थे. Then I decided to do sport management on Chevening Scholarship because that's when I realized कि मेहनत तो हर चीज़ में करनी है. तो 9 to 5 चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब हो या जो भी, ख्वारी तो हर चीज़ तो ऐसे ही. yeah, and then even my father was laughing कि यार what sport management ये क्या होता है. पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. Yes, and honestly it was a big risk. A lot of people said to me कि अच्छा मास्टर स्पोर्ट मैनेजमेंट करने जा रहे हो, क्या होता है, क्या करोगे पाकिस्तान आके वापस. But that's when I realized कि आपकी अपनी लाइफ है and if something is calling you so much from inside कि this is your passion, and I think you need to be fair with your own self कि I'm passionate about it. In the end मैंने मेहनत करनी है, मेरी लाइफ है. And I'm not doing anything wrong. And as long as you're not harming anyone, you should follow what your calling is. Sure. And that's where I took it up. I studied from Loughborough University, Masters in Sport Management. Number 1 sports management university in the world. Apply मैंने भी किया था. लेकिन ये लेगी है. But yeah, I was like the only Pakistani in my own class. और उस वक्त I thought कि मुझे लोग समझते कि ये इंडिया से कि पाकिस्तान से कौन उठ के आ गए sport management. But that's when I did a research on women's cricket as well. It explored player development factors that influence the player development itself. So it was a comparison between women cricketers in Pakistan and the UK. And कितना बड़ा गैप है वैसे, ये भी बहुत बड़ा गैप है. नहीं लेकिन यूके में भी इतना वो नहीं था. हाँ, इतना वो नहीं. अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ है जो खैर मैं अभी टीवी पे खेल के देख रहा हूँ. तो उसमें बस ये है कि यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट रिजल्ट्स आ जाएंगे विदाउट डूइंग एनीथिंग. वहाँ पे टाइम देते हैं. मुझे जो फर्क ये तो है, बट ऑब्वियसली ओवरनाइट एक ये पर्सपेक्टिव है. आई थिंक जो पर्सपेक्टिव मेन इशू जो है ना कि आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है. और आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकली देखी जाती है कि हमने तो यार इतना इन्वेस्ट किया है तो हम क्यों नहीं जीत रहे. इट डजंट वर्क दैट वे. आप जैसे 2017 में इंग्लैंड की वुमेन्स टीम जीती थी, ठीक है, दैट वाज लाइक अ वेकअप कॉल फॉर एवरीवन कि हाँ यार वुमेन्स क्रिकेट भी कोई चीज़ है, इट कैन बी मेड इनटू अ ब्रांड. बट यू नीड इन्वेस्ट एंड यू नीड टू वेट एंड सी द रिजल्ट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स. इट्स नॉट लाइक कि आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स फॉरन आ जाएंगे. यू नीड टू इन्वेस्ट इन प्लेयर्स, यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर प्रोसेसेस. इट्स अ होल ट्रायल एंड एरर प्रोसेस. तो आई थिंक दैट परसेप्शन रियली नीड्स टू चेंज कि स्पोर्ट्स में इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल बिजनेस कि being very cutthroat कि हमें आप ना वो दिखा दे कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा. It doesn't work that way. Not at all. Yeah. अच्छा, आगे आप लॉबरो के बाद क्या फिर? जी लॉबरो के बाद so I came back to Pakistan. उसके बाद I volunteered for the ICC Cricket World Cup. Yes. And it was I think I was one of the few females from Pakistan to actually fly from Pakistan and volunteer for it. And it was a great experience. I just obviously UK में वो हो रहा था and I had the honor of you know bearing the flag for Pakistan at the final in Lords, जो इतना exciting final itself था. तो that was a great feeling. मेरे साथ सचिन तेंदुलकर खड़े हुए थे, न्यूजीलैंड की टीम खड़ी हुई थी, बट मैं पिक्चर नहीं ले सकती थी क्योंकि अलाउड नहीं थी. हाँ, फ्लैग वेयर कर रही थी, सेल्फियां थोड़ी लेनी थी. लेकिन वो जो वाइब थी ना कि oh my god I'm here, you know. And then Sana Mir was also there. She was attending the match as well. That was a great feeling that you know at least there was some Pakistan representation. And for me obviously from having been a player to work in the industry, that was like आप कह सकते हैं that was like a turning point for me. Okay, अंदर से डर तो लगा रहता है यार, am I doing something right? But obviously that voice is always there. Doubt तो आपको हमेशा होता है. But it's just about showing up. And I think that experience really changed things for me. Because when I came to Pakistan, मुझे PCB ने approach किया to work as a team manager with the Pakistan emerging squad. And that's how I started working with the players. And I love working with the players because obviously having been a player myself, it's really hard. I think it's really interesting the challenges they go through. So basically आपका रोल क्या होता है as a manager? आपने करना क्या होता है players
को किस तरह आपने हेल्प करनी होती है वो भी थोड़ा सा बता दें. बेसिकली वो ये होता है कि ऑब्वियसली बीइंग अ टीम मैनेजर इन क्रिकेट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू फुटबॉल एंड एवरीथिंग, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो. अच्छा. बट यहाँ पे यू आर नॉट एज इन्वॉल्व एज इन अदर स्पोर्ट्स. यहाँ पे इट्स रिलेटेड टू ऑब्वियसली मेकिंग श्योर दैट द इन्वायरमेंट यू आर वर्किंग इन, it's more like you're a bridge between the system and the players. Okay. So it's like you're looking after the players, the staff, making sure the environment is really good. You're looking after administrative responsibilities, a bit of operations, a bit of just making sure the stage is set for them to perform the best on and off the field, and basically having them always be as a unit. और उसमें conflict management बहुत बड़ा एक चीज़ होती है, और उसमें सबसे बड़ा ये होता है कि you yourself have to be always calm, always stable, always neutral, and you always need to have, I think you are the mediator between any tussle or any conflict that there may be, because सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि making them feel as part of the team, सबको साथ लेके चलना, and obviously एक system की तरफ से काफ़ी duties होती हैं, administrative होती हैं, सारी financial होती हैं and all that. So but all in all, it's just like managing the whole unit and making sure that everything is executed in a good way, and everything is set for them to perform the best. Yeah. All right. आपने बीच में एक बात की थी क्रिकेट वर्ल्ड कप की, ऑब्वियसली जहाँ पे आप फ्लैग बेरर थी, फाइनल की आपने बात की, कमाल फाइनल था. उसी दिन थोड़े से दूर डिस्टेंस पे, मैंने खैर आना पहले फुटबॉल पे था, लेकिन मैं जा रहा टेनिस पे हूँ. उसी दिन विंबलडन का भी फाइनल हुआ था, एंड ऑफ द कैमरा आप मुझे बता रही थी कि आपने विंबलडन में भी किसी कैपेसिटी में काम किया, तो वो भी बता दे क्या था वो. उसमें ऐसा है कि विंबलडन में हमने उनके 50% टिकट्स हम एक किस्म के बेचते हैं, और वी लुक आफ्टर दैट 50% कस्टमर्स एक किस्म के, एंड दोज कस्टमर्स कैन बी पब्लिक, कैन बी मेंबर्स ऑफ द LTA, दैट कैन बी मेंबर्स ऑफ different clubs that are registered with the tennis association. तो उस capacity में मैंने काम किया है, और I've been obviously जब वो tournament होता है तो I'm there on site, and it's an amazing feeling. Alhamdulillah, I'm really grateful for it. और वो एक different किस्म का event है. It has its own brand. और उसके जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो भी टिकट खरीदे मेक श्योर कि वो बंदा खुद आए, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट पॉलिसी. पाकिस्तानी वाली हरकत नहीं चलती वहाँ पे. तो ये एक चीज़ है कि जो भी, क्योंकि हर किसी को शौक आता है वहाँ अटेंड करने का, तो कौन नहीं अटेंड करना. इट हैज़ इट्स ओन नीश उस किस्म की, क्योंकि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, बिकॉज इट्स देयर ब्रांड, दे ऑलवेज वांट टू प्रोटेक्ट. तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज़ बीन रियली ग्रेट. और मैंने कभी सोचा नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जैसा आपने बोला कि वहाँ पे व्हेन आई वाज एक्चुअली देयर फॉर क्रिकेट वर्ल्ड कप, और उसकी हाइप तो होती है विंबलडन की, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रैंड स्लैम इन द वर्ल्ड. तो आई एम ऑनेस्टली ग्रेटफुल फॉर दैट. तो खैर टेनिस आपने खेला भी हुआ है, किस लेवल तक खेला हुआ है? टेनिस मैंने उस वक्त मुझे बहुत था ना कि मेरे हर स्पोर्ट खेलना तो कहीं गोचो. मुझे शौक एक्चुअली टीवी पे देख के ना, मुझे बहुत शौक था, बजाय कि ज़्यादा देखने का मुझे था कि मैं खुद करूँ, क्योंकि मज़ा बहुत आता था. लाइक इट्स अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, एंड इट्स सो बेनिफिशियल फॉर योर माइंड वगैरह. वो आप बाद में रियलाइज करते हो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, योर कॉग्निटिव रिसोर्सेज, योर मेंटल एनर्जी, it's all so positive, and it has such a positive impact when you engage in sports. तो मैं बस वो इस्लामाबाद की तरफ से फुटबॉल भी खेलती थी. क्रिकेट का ये था कि डेवलपमेंट क्रिकेट की तरफ ज़्यादा हो रही थी, तो ऑटोमेटिकली आप उस तरफ जाते हो जहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा होता है. और टेनिस का ये है कि टेनिस आई थिंक आई वॉज अ बिट लेट, लेकिन मैंने खेली तो थी, मैंने उस किसी लेवल पे नहीं खेली उस तरह, बट आई प्लेड फॉर इस्लामाबाद, उस तरह इस्लामाबाद के सर्किट में थोड़ा सा. बट वही अनफॉर्चुनेटली इंजरी के बाद वो हो गया. मुझे राफेल नडाल बहुत पसंद है, और उनको ही मैं कॉपी करती क्योंकि आई एम अ लेफ्टी माई सेल्फ. तो दैट्स व्हेन आई लव्ड प्लेइंग ऑन क्ले कोर्ट. तो वो बहुत मज़ा आता था. दैट्स व्हाई आई वाज लाइक इंटरेस्टेड इन एवरी स्पोर्ट. इट्स जस्ट incredible to be part of it. For sure. आज फुटबॉल पे आवाज़ है जिसका काफ़ी ज़्यादा आप उससे एक तो लाइट भी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आई थी कि फिज़ा आबिद जो हैं वो वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हुआ था वहाँ गई थी. तो उसके बारे में भी थोड़े हमारे व्यूअर्स को बता दें, जो यंगर जनरेशन है, लड़कियाँ लड़के जो इंस्पायर करते हैं कि मैं पहुँच जाऊँ किसी तरह वर्ल्ड कप देखने, उनके लिए भी थोड़ा सा बता दें. जी श्योर. अच्छा, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मैंने अप्लाई किया था ना, तो अच्छा लोग समझते हैं कि पता नहीं
मेरा कोई कांटेक्ट या कोई एजेंट है तो मेरे यहाँ से कोई चला जाए तो वो पर्ची के बगैर नहीं जा सकता। पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मेरा कोई उस तरह आउट ऑफ द वे कोई कांटेक्ट उसका नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। उस वक्त मेरा थोड़ा टफ टाइम था क्योंकि ऐसा होता है कि आप जब फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं ना तो आपको नहीं पता होता कि आगे आपके लिए क्या है। तो देयर वाज अ पॉइंट कि आई हैड नो प्रोजेक्ट्स एज वेल, सो इट्स नॉट ऑल ग्लिटरिंग, यू नो, कि स्पोर्ट मैनेजमेंट कर ली और आपको प्रोजेक्ट्स आ गए, ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक आई न्यू कि दिस वुड बी अ हर्डल एंड एवरीथिंग, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ हर्डल्स कि आपको इस तरह काम नहीं मिल जाएगा। तो ये था कि आई हैड नो प्रोजेक्ट्स बट आई वाज अप्लाइंग क्योंकि आई अप्लाइड फॉर आई थिंक टू 10 positions, 10 different jobs, और मेरा सिर्फ एक में हुआ था। तो बस इट जस्ट हैपेंड आई गॉट सिलेक्टेड एज अ टिकटिंग प्रोडक्शन ऑफिसर। और उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि बिकॉज आई वर्कड इन आई वुड से इन द मोस्ट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ PSL, बट दैट्स द एक्सपीरियंस। नहीं अभी PSL हमारा कैश का हुआ है, उस पे बाद में आएंगे। लेकिन बट ऑनेस्टली आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस कि वो उसने मुझे प्रिपेयर कर दिया था कि आई कैन डू टिकटिंग एनीवेयर या आई कैन डू एनीथिंग एनीवेयर वर्क वाइज। तो ऑनेस्टली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो that's how I got selected. I mean, I just applied, to be honest, online. Or I went in June. It was like a 7 to 8 months ka contract tha, and it was amazing. It was a different feeling. It was a different exposure working with FIFA officials. You know, it's like इतने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, इतनी बड़ी टीम में, और जिस तरह वो डील करते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ, आप इतना लर्न करते हो कि उनका जो प्रोफेशनलिज्म है, जो नॉलेज शेयरिंग है, एंड द फैक्ट दैट यू हैव योर ओन स्पेस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीनियर और जूनियर कि मुझे था कि चाहिए मैं पाकिस्तान से आ रही हूँ, उनकी तो नॉलेज ये होगी वो होगी, वो है, बट दे आर ऑलवेज रेडी टू शेयर इट विद यू। सो दैट वाज अ ड्रीम एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट। And yes, that was I would say major achievement, and I'm like I said, it wasn't planned, it just happened. और कतर में था, दोहा में था, बहुत से honestly हम लोग भी डरे हुए थे कि you know, it was happening in Doha in 8 stadiums, कि वो भी एक जगह पे, और बहुत से लोग कहते थे ये कैसे होगा, spectator experience क्या होगा, because obviously in the end you need to get those people into the stadiums ना। उसके अलावा मीडिया में भी कतर के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडास चल रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा shadow of doubt क्रिएट किया हुआ था उसने। वो डेफिनेटली था, और हम लोग खुद भी थोड़े थे कि अच्छा कैसे होगा, you know, because we wanted people to enjoy, but honestly मैं खुद, मुझे याद है कि हम लोग ऑब्वियसली मेट्रो पे जाते, तो मेट्रो सिस्टम का बहुत ज़बरदस्त है, तो पीपल रियली एंजॉयड दैट। लोग इतने दूर से आए हुए थे, पोलैंड से, एंड पीपल एक्चुअली मेड इट, जिसने आना था वो आया है। इवन दो उन्होंने वो पॉलिसी चेंज की थी कि अल्कोहल वाली, एंड दैट वाज लाइक अ सेटबैक फॉर पीपल, बट देन पीपल हु शोड अप, दे वर लाइक लिविंग इन सऊदी अरेबिया, कि वो उधर गाड़ी छोड़ के वो पैदल चल के आ रहे थे कि हमने तो देखना है वर्ल्ड कप, एंड देन दे वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो पीपल डिड शो अप, एंड आई एक्चुअली because I was so interested कि अच्छा how did they still end up making coming here despite the media speculation and everything. They were like, we love football. I mean and ठीक है अगर उन्होंने वो policy change कर दी है, but I think that's good because everyone will be focused on the game more. So that was a very good perspective. And I remember कि people really said कि उनका spectator experience बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम तक वो बस ऑलरेडी रेडी होती थी, सो दैट प्लानिंग वाज वेरी थरो। अगेन क्रेडिट गोज टू फीफा ऑफ कोर्स फॉर दैट। सो अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि यू वांट टू हैव दैट फुल एक्सपीरियंस कि एक्चुअल वर्ल्ड कप कैसा होता है। तो बचाए अगर वो कतर में हो रहा है या नॉन एक यूरोपियन स्टेट में तो नहीं हो रहा, तो उस लिहाज से आई थिंक इट वाज ग्रेट। सो मैचेस भी देखे होंगे आई एम श्योर वहाँ पे आपने, कौन से मैचेस देखे? बहुत से लोग कहते हैं यार ये कैसे किया, तो मैंने फाइनल देखा था। नहीं नाइस, वो फाइनल तो खैर वो फाइनल क्या फाइनल था वैसे? वो बहुत जबरदस्त फाइनल था। आई मीन आई एम अ बिग मेसी फैन, मैं खुद लेफ्ट फुटेड फुटबॉल खेलती थी, और आई एम अ प्योर लेफ्टी, तो उसको देख के तो इट्स लाइक because obviously people were saying it could be his last World Cup, और रोनाल्डो का भी एक मैच मैंने देखा था फिर, तो so yeah, that was amazing. I mean
द बेस्ट एक्सपीरियंस इस लिहाज से कि अर्जेंटीनियन फैंस वो जो एक्सपीरियंस को अप करते हैं ना I felt that by the way. मैं खुद गया था 2018 वर्ल्ड कप में रशिया में अर्जेंटीना का ही मैच देखा. यस 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 अर्जेंटीनियंस के बीच में बैठ के देखा था. That was another experience. वो बहुत और उसमें if I'm not wrong रोहो ने नाइजीरिया के अगेंस्ट था. रोहो ने कोई एंड पे गोल मारा था और पागल हो गए थे अर्जेंटीनियंस. वहां से भाग के मुझे हक कर रहे. मैं पाकिस्तान की शर्ट पे बैठा हूँ. पता नहीं हो क्या रहा था वहाँ पे. पागल हुए थे लोग. It was fun. उनका एक जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस की है कि ऑब्वियसली हम भी मेहनत करते हैं बट उनकी जो एनर्जी है आई डोंट नो. आई मीन उस मेट्रो से लेके मैं मेट्रो में आप अर्जेंटीना का मैच है ना, आप मेट्रो में जाएंगे वो मेट्रो पूरी उछल रही होती है. It's like that experience. जब तक वो अंदर जाते हैं वो अच्छा मैच खत्म भी हो जाए ना 3 घंटे उन्होंने जब तक उनको निकालेंगे नहीं वो उधर ही रहेंगे. तो वो एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे फैंस. And I was like God, this energy, where do they bring? But that is the energy that made the World Cup what it was. What it was, yeah. And obviously Argentina. And that final, what it was. Oh, it was amazing. It was next level. But that उनके I think उनको कोई बीट नहीं कर सकता एक फैन एक्सपीरियंस के लिहाज से. But that's what helps the players as well. So, yeah. अच्छा तो थोड़ा सा आपके उस पे आ जाएं जो आपने स्टार्टअप आप मुझे बता रही थी ज़रा उसके बारे में बताएं ना लोगों को. और क्योंकि मैंने जितना सुना है मुझे तो बहुत इम्प्रेस किया है. तो लोगों को भी पता चल जाए ताकि और इम्प्रेसिव हो जाए आपका काम. थैंक यू सो मच. अच्छा उसका ये था कि लाइक आई सेड कि लवब्रो में आई वाज स्टडीइंग स्पोर्ट मैनेजमेंट. तो उसमें जो मैंने रिसर्च की थी तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि अच्छा व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्लेयर डेवलपमेंट. क्योंकि मुझे आई फील कि जब मैं खेल रही थी मुझे उस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी कि इंजरी प्रिवेंशन क्या होता है, हाउ कैन आई परफॉर्म एट द ऑप्टिमम लेवल. मेरी बॉडी के लिए क्या बेस्ट रहेगा. हाँ, हर बॉडी डिफरेंट बॉडी होती है. मेरे लिए कौन सी ड्रिल सही रहेंगी, यू नो लाइक द कोचिंग प्लान्स. क्योंकि उस वक्त ये था कि इतनी टू बी ऑनेस्ट एक जेनेरिक प्लान आप फॉलो कर रहे होते कि बस सबने नेट प्रैक्टिस कर ली और दैट्स इट. बट दैट्स नॉट इट. इफ यू नीड टू प्ले एज आई मीन आई एम नॉट सेइंग कोई विराट कोहली ऐसे बन सकता है बट ऑब्वियसली जिस तरह ही हैज़ focused on his game. He's one example कि how to go from this level to that level. तो you do need individualized plans and individual focus. तो वो स्टार्टअप ऐसे मैंने किया था कि रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी उसमें उन फाइंडिंग्स की वजह से मैंने ये आइडिया मेरा था कि आई एम गोना मेक एन एथलीट मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स नोन एज क्रिकिस्तान. सो इट फोकसेस ऑन कि आपका जो प्लेयर्स के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ना जो डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इट्स योर न्यूट्रिशन, इट्स योर टेक्निकल डिटेल्स, इट्स योर मेंटल हेल्थ, इट्स योर फिजिकल फिटनेस एंड एवरीथिंग. तो वो उस चीज़ को स्टोर करता है एंड देन through AI it's going to predict that what is best for you and before it happens. For example, injury prevention, if you are let's say agar aap 10 overs din ke kara rahe ho, this is a generic example, so the system is going to tell you that okay, if you continue this way, are you going to go towards an injury or not. So and I think that would be really helpful for people, especially for cricketers, women cricketers जो नेचर से ऊपर आना चाहती हैं. बिकॉज उस लेवल पे आपको वो सपोर्ट और अवेयरनेस नहीं होती एंड नॉट एवरीवन हैज़ द रिसोर्स के वो इन्वेस्ट करे. सो दिस इज़ वेयर द सिस्टम कैन बी हेल्पफुल कि आप अपना पूरा डेटा स्टोर कर रहे हो, आपको वो चीज़ हेल्प कर रही है कि अच्छा मेरा डाइट प्लान्स क्या है. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इसमें आपके कोचेस, आपके साइकोलॉजिस्ट, ऑल दोज इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स कैन are working with this under just one roof. कि एक होलिस्टिक अप्रोच है और एक सेंट्रल सिस्टम के थ्रू आपका सब कुछ हो रहा है कि प्लेयर को पता चल रहा है उसका क्या प्रोग्रेस है. साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज एबल टू गाइड यू through video or through just changing your plan. तो उस लिहाज से that's why I made this system कि players को help हो और वो जो मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे help कर सकती थी एटलीस्ट वो मैं एक किस्म की I want to use my passion to contribute कि उन players को इस चीज़ की बहुत help हो कि वो अपनी game at least just because of an injury जिसका उनको नहीं पता था कि होने लगी है उसकी वजह से उनकी development suffer करे. तो there's a lot of passion behind it. और I'm just focusing on taking it further क्योंकि the plan is to make it for other sports as well. और I think it can be really really beneficial. अभी सिर्फ क्रिकेट के लिए
अभी क्योंकि वो प्रोटोटाइप है और मैंने उस पर खुद इन्वेस्ट किया, ऑब्वियसली आई नीड फंडिंग फॉर दैट, तो विद रिसोर्सेज एंड हेल्प आई एम श्योर दैट इट कैन, बिकॉज इट कैन बी एक्सपैंडेड टू अदर स्पोर्ट्स, एंड जब आप एक दफ़ा एक चीज़ पे बना लेते हो इट्स वेरी इजी टू टेलर इट टू अदर स्पोर्ट्स एज वेल. So yes, अभी it's for cricket, but I'm really interested to expand it to football and for football clubs and everything. ये आपने बिल्कुल सही बात की. यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है कि जो लोअर ग्रास रूट्स लेवल पे आ रहा है, या इवन हमारे नेशनल क्रिकेटर्स की भी बात कर लें तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं जिन्हें नहीं पता होता कि अपने आप को क्या करना है, और ये बहुत अरसे से एक कल्चर चलता हुआ आ रहा है हमारे में. सो दैट नीड्स टू चेंज, और ये इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पाकिस्तान में इस तरह की जो स्टार्टअप ऐप है. सो आई होप, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट, और आई होप कि हमारे जो आने वाली लड़कियां जो क्रिकेट खेलने वाली हैं, लड़के जो खेलने वाले हैं, वो इससे बेनिफिट कर सकें. और आगे आपने जरा फुटबॉल का भी बताया जिस पे अब हम आने लगे हैं. जी, फुटबॉल का थोड़ा सा बताएं कि आपने कहाँ तक खेला, किस किस के साथ खेला, और क्या आपकी एस्पिरेशंस थी. मैं ऑब्वियसली उस वक्त आई रिमेंबर 2005-06 में मैं फुटबॉल एक तो ईजी स्पोर्ट है थोड़ा इस लिहाज से कि एक बॉल एंड यू नो आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होता जस्ट टू गेट मोर के भी गोल बन जाते हैं इधर तो. यस, फुटसॉल हो गया जो भी. तो उस वक्त बहुत ज़्यादा उसका वो था, यू कैन से देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट स्कूल लेवल पे भी, क्योंकि हमारा इतना कोई बड़ा स्कूल का ग्राउंड नहीं था. लेकिन एनीवेज वो हम क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे. इट वाज जस्ट आई यूज्ड टू प्ले एज अ स्ट्राइकर और हेड स्टार्ट के लिए, एंड इट वाज जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक it was around about the same time कि इस्लामाबाद की भी टीम बनी थी. It was very fairly new और मैंने ट्रायल्स दिए थे, तो I got selected and मुझे उन्होंने जूनियर से सीनियर कैंप में डाल दिया था. So that's when I knew कि अच्छा this is something I can actually take on, you know, further. तो उस वक्त एस्पिरेशंस यही थी कि ऑब्वियसली आई वांटेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान. कौन सी स्पोर्ट में, लेकिन वो उसमें ये था कि दैट्स व्हेन यू नो क्रिकेट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई थी. क्रिकेट का पाथवे बहुत क्लियर थोड़ा सा नज़र आ रहा था. सो दैट्स वाई इवन दो आई हैव प्लेड फुटबॉल फॉर इस्लामाबाद टीम, उसमें मुझे कुछ नाम उसका याद नहीं है, बट दे वर लाइक अभी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उस वक्त वो भी बहुत फेमस गोलकीपर होती थी, और गुलाले मुझे सही टू बी ऑनेस्ट सही नाम याद नहीं, बट या उस वक्त बहुत क्या कहते हैं उस चीज़ का ये था कि उस पर डेवलपमेंट हो रही थी पर क्रिकेट पे ज़्यादा हो रही थी. सो दैट्स वाई इवेंचुअली मेरा क्रिकेट की तरफ ज़्यादा स्कोप निकल गया था. बट आई डिड गो ऑन टू प्ले फॉर इस्लामाबाद, अ कपल ऑफ चैम्पियनशिप्स स्कूल लेवल पे भी, एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन. इट वाज आई मीन ऑब्वियसली जब आप फिट होते हैं तो बहुत मज़ा आता है. बट या द ड्रीम वाज टू प्ले फॉर पाकिस्तान, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. अच्छा खैर, जो आपने ये बात की है कि फुटबॉल का उस वक्त ज़्यादा स्कोप नहीं था, अगर अभी हम करंटली देखें तो इन द रीसेंट पास्ट पाकिस्तान विमेंस टीम ने बड़े मैचेस खेले हैं, कोई 10-11 मैचेस खेले उन्होंने ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स. सो हाउ डू यू थिंक कि ये और इसे आगे किस तरह एक्सपैंड किया जा सकता है? देखिए पहले तो ये चीज़ है, वी नीड स्टेबिलिटी. इवन दो दे हैव प्लेड गुड नंबर ऑफ गेम्स रिसेंटली, बट आई एम श्योर यू मस्ट बी फॉलोइंग थोड़ा सा कि you need a stable organization, चाहे PFF है चाहे PCB है, everything. You need that stability कि players को एक उनके साथ continuous development और support हो. It has to do with the facilities, infrastructures, permanent coaches, better coaching, the right coaching actually. And then giving them those opportunities. It's ठीक है आपने one off game इधर खेल रही, internationally खेल रही, but there has to be a continuous process. क्योंकि ये ओवरनाइट लाइक हमने जैसा पहले कहा कि ओवरनाइट नहीं होता, तो जो प्लेयर्स को वो एक सिक्योर चीज़ नज़र नहीं आएगी कि अच्छा ये हम पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, या ठीक है इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग गिवन, इफ़ दे आर, बिकॉज आजकल के ज़माने इफ़ दे वांट टू टेक इट एज अ प्रोफेशन दे नीड दैट सिक्योरिटी ना कि दे विल बी पेड अ सर्टेन अमाउंट. सो दैट थिंग इज स्टिल नीडेड कि आपका जो स्ट्रक्चर है कि यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद देम कि अच्छा दिस इज़ द पार्टिसिपेशन पूल, हम इतने ट्रायल्स देंगे या जो भी करेंगे, हम इस्लामाबाद में चैम्पियनशिप्स करवाएंगे, लाहौर में कराएंगे, थ्रू आउट पाकिस्तान अगर आप करवाते हैं डोमेस्टिक लेवल पे, देन यू सेलेक्ट दोज प्लेयर्स, देन यू हैव दोज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ताकि उनको एक क्लियर पैथवे हो कि अच्छा यहाँ से ऊपर कैसे जाने. बट करंटली आई थिंक अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो स्टेबिलिटी कि ना स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन
लेवल पे खुद इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं हम ऑलरेडी, टू बी ऑनेस्ट पीछे हैं, आई बी वेरी फ्रैंक. तो आई डोंट रियली सी कि अभी हम उस लेवल पे yeah, it's better than what was before, but there's a lot that needs to be done. उसमें we need to have that those setups, player pathways हमें बहुत clear चाहिए कि अगर आप train academies चला रहे हैं, they need to be funded. They need to give those opportunities to the girls कि अच्छा वो आए. The parents need to have that assurance कि अच्छा मेरा बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको ये opportunity या चलो ये pathway है और ये merit based पे है. This is if they work hard for this level, this is what they're going to get out of it. And if not, then okay, fine. At least they will have some clarity. तो उस लिहाज से if you need to continuously एक तो टैलेंट स्काउट भी करना है, उस पर डेवलपमेंट भी करनी है और फिर आगे उनको वो पैथवे भी देना और वो खिलाना भी है. इट्स अ लॉन्ग वे. आई मीन इट्स टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ इंटरनेशनल सीरीज करके इस तरह आई वुडंट से कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं. दैट्स वन ऑफ थिंग्स नेवर हेल्प. Similar situation in cricket as well, right? अभी क्रिकेट का ये है कि unfortunately yes, we didn't have a good performance recently. Asian Games was a disappointment. Yeah, Asian Games थोड़ा disappointment रहा because obviously पिछले दफ़ा गोल्ड आपने जीता हुआ है. तो I think one thing is definitely कि एक आपकी जब लीडरशिप अगर चेंज हो रही है, if a new person is coming and that person obviously is going to do what they think is right, which is their right. So इसमें when there is no step, वही वाली बात है कि अगर आपकी कोई solid foundation और एक चीज़ continuously नहीं चल रही तो ऊपर नीचे changes आएंगी. और I think इसमें ये है कि वही वाली बात आ गई कि एक pathway अगर आपने set कर दिया है but वो जो नया बंदा आएगा वो उसको change कर देगा. तो unfortunately players are then they're going to worry about it or they're going to be like अच्छा फिर हम क्या करें. तो eventually उस pressure के साथ आप जो खेलते हो you cannot express yourself. And I think that is one of the main issues क्योंकि organization level पे you need that stability, you need transparent governance or that is I think that is a vital component of sport management as well. तो वही वाली बात वो जो परसेप्शन होती है ना कि आपने एक साल में इन्वेस्ट किया और आपके तो अच्छा जो मेरी टीम है 10 सीरीज जीत जाए, इट डजंट वर्क दैट वे. यू कैन टॉक अबाउट ठीक है आपने सब कुछ एग्री कर लिया कि ये प्लेयर पाथवे हम बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, इस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड देन यू गोना इट्स एन आइटरेटिव प्रोसेस दैट ओके इफ यू आर इन्वेस्टिंग दिस इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी, इसको एग्जीक्यूट करके इसके रिजल्ट्स क्या होंगे. बट इफ यू आर हैविंग डिफरेंट लीडर्स, what they do is they're going to come and say अच्छा इसको हटाओ, मेरा ये है, the next gonna come इसको हटाओ. तो फिर आपके पास जब टाइम ही नहीं है एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने का, तो how can you even say कि then you honestly then you cannot say कि हम परफॉर्म नहीं कर रहे. हम परफॉर्म नहीं कर रहे, but these are the challenges as well कि आपका कोई क्लियर सिस्टम इन प्लेस होगा, उसको आप असेस करोगे, then you can say कि अच्छा यार इन्वेस्टमेंट कहाँ अब ज़रूरी है. I don't think so that is the right perception कि यू से क्या मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली है और हम बस 10 सीरीज जीत के आ जाएं एक साल के अंदर. दैट इज़ नॉट रियलिस्टिक. अच्छा, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस. एक तो क्वेश्चन ये है कि हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है अब, इफ दे वांट टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, देन या तो दे डोंट वांट टू प्ले स्पोर्ट्स और दे आर नॉट गुड इनफ टू गेट इनटू स्पोर्ट्स, लेकिन पैशन है आपकी तरह. सो किस तरह वो आपकी तरह स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकते हैं? एक आपने ब्लूप्रिंट देना है. अच्छा, आई एम पुटिंग यू ऑन द स्पॉट. ओके. देखिए एक जो दिस माइट बी क्लीशे बट जो चीज़ इज समथिंग वेरी ऑनेस्ट कि इट वाज दिस बिलीफ कि आपका पैशन है. मुझे लाइक आई सेड कि मुझे कोई सीधी रोड नज़र नहीं आई थी कि मैंने ये कर लिया तो मैं अब ये, जैसा लोग प्लान करते हैं कि इंजीनियरिंग कर ली तो मैं इस कंपनी में अप्लाई कर देंगे और वो, तो इस केस में ये नहीं है. तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट कि इट्स नॉट गोना बी. और ये मैं बता दूं, घर से भी क्वेश्चंस उठेंगे यहाँ पे भी उठे आपकी क्या करना है. अभी तक उठते हैं यार मेरे अच्छा यही करना है तुमने. हाँ जी यही करना है यार. So but yeah, I mean you should be ready for that and I think you should be very sure of your why. कि why do you want to be in this? Like अगर ठीक है, अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला, आपने कोई स्पोर्ट नहीं खेला, but you truly know your passion, then go for it. और यही होगा कि don't go after the money because I know people
once they get into this field they're like अच्छा यार sports में तो jobs highly paid नहीं होती yes highly paid नहीं होती it's very तो I'm like I said कि आपकी priorities बड़ी clear होनी चाहिए कि are you prioritizing your passion, are you prioritizing your why, and eventually all of that clicks because my why, my dots, the previous experience, everything clicked. And there was like something very internal belief कि मुझे ये करना है. तो I was definitely say कि if that's the case with whoever is listening तो they should definitely follow that, but they should be ready कि घर वाले अगर कहेंगे अच्छा कितने पैसे मिलेंगे all that, don't get into all of that because it's not about that. It's just about कि day in and day out you're working hard, using your passion, you're happy, and in the end you feel like you're making an impact. And if it's the case with you, good enough. But if it's about earning well, which is fair enough, it's fine, it's everyone's right, then that's a different thing. क्योंकि फिर आपको होगा कि अच्छा you know if I have to earn well and everything, that's a different pathway. टाइम लगता है लेकिन वो भी आई थिंक हो ही जाएगा डेफिनेटली. वो देखिए वो एक ऐसी चीज़ है कि उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, वो इवेंचुअली साथ साथ हो जाता है. जैसे कि बट एक सिंपल सी बात है कि आई डिड दिस कोर्स येल का the science of happiness or something like that. ये जब कोविड के ज़माना था ना तो तब मैं बड़ा कोशिश कर रही थी अपने आप को पॉजिटिव रखने. and you know जब कोविड का हुआ था ना, that's when it hit me, honestly, that's when it hit me. I work in the sport industry. The sport industry is the one that has been affected क्योंकि उसमें obviously आपके क्रिकेट टूर्नामेंट सब कुछ कैंसिल हो गया. So that's when it hit me. अच्छा अब मैं क्या करूँगी, you know. But then I was like नहीं, it's okay. It's not like किसी ने मेरी जॉब गई है, बाकी लोगों की भी डाउन साइड. बट उसमें ये होता है कि आप जो स्पोर्ट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही थी, तो मैंने वो कोर्स किया था. तो उसमें बहुत अच्छी बात थी कि they were like if you focus on, if you're doing a job, right, and it's the day-to-day intellectual stimulation that is going to give you the peace, or that is going to give you that is going to release good hormones, it's okay, and everything. So अगर आप फोकस करते हो कि अच्छा मेरी इतनी सैलरी है, फलाने की इतनी सैलरी है, और if you're focusing on that, you're never going to be happy. And there's this research कि even people who were earning $100,000 per month, उनको raise भी मिल गया था, but they were so focused on the money that the happiness depends on that, they were never satisfied. And obviously that's how your stress increases. So ये दो चीज़ें होती हैं कि आप अगर आप काम करो, अगर वो आपका secondary चीज़ है, obviously it's need, right? You do need to earn money. At the end of the day, everyone needs to earn. लेकिन the first thing is this कि is what you're doing is giving you peace? Is it are you ready for that labor work, waking up in the morning and being ready for it? So for me it was that कि स्पोर्ट मैनेजमेंट में आना, इट वाज लाइक अच्छा आई विल बी इन स्पोर्ट्स, आई वांट. अगर मुझे टिकटिंग करनी है, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं टिकटिंग करूँगी. अगर मुझे डब्बे भी हिलाने हैं तो अगर वो स्पोर्ट्स में है तो आई वुड लव टू डू इट. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. अच्छा वर्ल्ड कप है सर पे, हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान कहाँ पे फिनिश करेगा? प्रेडिक्शन है ये, हर एक से पूछ रहा हूँ मैं, हर एक से प्रेडिक्शन देनी है. मुझे हालात ही सही नहीं लग रही है, जो सच बात है. डर लग रहा है, सबको लग रहा है क्योंकि अभी न्यूजीलैंड के साथ आपने देखा क्या हुआ है. और वो तो वार्म अप, आई डोंट काउंट दैट एज मैच. तो मैच होता है. नहीं वार्म अप मैच है. आई मीन वो फेमसली 92 वर्ल्ड कप जिसके साथ हमें कंपैरिजन करने का बड़ा शौक है, वो तो है. सारे वार्म अप आ रहे थे. आई थिंक नसीम शाह का ना होना इज अ बिग, आई थिंक दैट इज अ बिग लॉस. बट हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स playing in India and everything, Babar and I mean there's a hope, but I wouldn't say कि बहुत ज़्यादा high hopes हैं, to be very frank. वो पोजीशन पता है ना कहाँ पे फिनिश करेंगे? ग्रुप स्टेजेस, सेमीफाइनल, फाइनल या विनर्स? I think semi-final. Yeah. All right. अच्छा, last question. What's next for Fizza Abid? Well, there's a lot I want to achieve more. For me, it's like abhi to, yes, I'm working for, you know, I'm working in the UK, but there's a lot I want to do for Pakistan, because wo experience use karke, wo experience accumulate karke, I really want to do
great things for girls. I want to create a platform Pakistan में जो भी मैंने सीखा है, चाहे वो psychology से है, nutrition है, everything. I want to create that platform for athletes के जिससे वो अपनी development पे focus कर सके. And that is my true passion. Okay, and I want to do it for my country. So in the next few years, yes, I'm focusing on gaining more knowledge, equipping myself with the right skills. और क्योंकि स्पोर्ट मैनेजमेंट बाहर ज़्यादा एडवांस है बजाय पाकिस्तान के, बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स आई वांट टू सर्व माय कंट्री, क्योंकि उस चीज़ में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है. सही बात है. तो एंड दैट इज़ माय ड्रीम कि आई वांट टू create an academy, sports academy, जो उन sports पे focus करे, जिधर participation भी increase करे, but जो लड़कियाँ obviously starting with girls, जो लड़कियाँ struggle कर रही हैं, जिनको वो platform चाहिए proper किस्म का, जिसमें we are focusing on their psychology, we are focusing on their nutrition, we are focusing on their technical aspects, but in line and partnership with the right people from the world, and not limited to Pakistan. And for me to be able to do that, I believe that I need to still go. I still need to accumulate more experiences, and inshallah that is my main goal. Inshallah. Hope you'll succeed in your passions. Thank you. So this was Fizza Abid. Hope you guys enjoyed the video. I certainly did. If you did, click on the like button, subscribe to our channel, or ring icon पे भी click करते हैं. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.